किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। दोस्तों, मोदी सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले नहीं बनाया। अब तक दाएं बाएं के लोग तो ये कहते ही रहते थे कि हम बाबा साहेब को संविधान निर्माता नहीं मानते, लेकिन पहली बार मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि अकेले बाबा साहेब को संविधान निर्माता कहना ठीक नहीं है। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। इतिहास की किताबों से मुगलों को मिटाने, सावरकर की विचारधारा को नेहरू गांधी से ऊंचा बताने के बाद अब मोदी सरकार की नजर बाबा साहेब की विचारधारा पर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि सरकार अब दलितों के अधिकारों की अलेख जगाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को देश के दिमाग से मिटा देना चाहती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में कहा कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी जिसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का एक लंबा इतिहास है, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि संविधान बनाने में बाबा साहेब की भूमिका उतनी बड़ी नहीं थी जितनी देश मानता है। ये बयान सिर्फ अंबेडकर के योगदान को कम करके आगने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये उस सोच की पुष्टि करता है जो संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी दलितों को अपनी एड़ी के नीचे मसलते जाने की हसरत पाले बैठे हैं। बाबा साहिब ने अपने संविधान के जरिए वंचित समाज को वो अधिकार दिया था जिन्होंने सदियों पुराने वर्ग विभाजन को तोड़कर समानता की नींव रखी थी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए जब देश के संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आजकल तो अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है। अगर भगवान का नाम इतना लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये वही मानसिकता है जो अंबेडकर के विचारों को हंसी और तंज का विषय मान चुके हैं। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आज हालत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठे एक दलित जज पर अदालत में जूते फेंके जाते हैं और सत्ता मौन रहती है। और दो और जूता फेंकने वालों के समर्थन में सवर्णों की भीड़ उतर जाती है। अब बताइए, ऐसे में दलित क्या उम्मीद रखेंगे और किससे उम्मीद रखेंगे? दलितों के वोटों पर राजनीति करने वाले दल सत्ता में पहुंचते ही बाबा साहेब की विरासत को सत्ता के चरणों में गिरवी रख देते हैं। जो लोग आज संविधान निर्माता पर सवाल उठा रहे हैं, अगर 75 साल पहले होते तो शायद बाबा साहेब को संविधान सभा में जाने से भी रोक देते। बाबा साहेब ने अपनी जीवनी में लिखा था कि किसी तरह उन्हें संविधान सभा में भेजे जाने से रोकने की साजिशें रची गई थी। महाराष्ट्र में RSS और ऊंची जाति के नेताओं ने उन्हें बाहर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन बंगाल में उन्हें भेजा गया क्योंकि वहां महार जाति का कोई प्रतिनिधि नहीं था। सोचिए, अगर आज वही मानसिकता फिर लौट आई है तो ये सिर्फ बाबा साहेब पर हमला नहीं है, बल्कि भारत के संविधान, समानता और न्याय की आत्मा पर प्रहार है। जो लोग ज्ञान में बाबा साहेब से मुकाबला नहीं कर सकते, वो गालियों और झूठ से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो भूल जाते हैं कि इतिहास में जो नाम विचार से अमर होता है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।